अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है और आगे आने वाले दिन में मार्केट क्या परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि 45,800 का लेवल जो है फर्स्ट वो सामने आ रहा है। ठीक है, मार्केट यहाँ इसको टेस्ट कर सकती है और उसके बाद जो है मार्केट में प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 45,800 को मार्केट क्रॉस करती है तो आगे 45,900 का लेवल है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये मतलब 100 पॉइंट ऊपर मज़ीद इसके बनते हैं 45,900। बट मैं ओवरऑल जो ऊपर 45,900 का रेजिस्टेंस दे रहा हूँ इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और सपोर्ट लेवल जो है 45,500 की है। ठीक है, जैसे ही 45,500 टूटती है और नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मज़ीद फिर हम नीचे के रेट्स मज़ीद नीचे के देखेंगे। अब ऐसा है कि देखें आज की जो मार्केट ने जो परफॉर्म किया है ये टोटली डिसीव भी है। ठीक है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई हकीकत नहीं है। अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे, देखिए मैं अभी जिस रिपोर्ट पर जाऊंगा ना, हम डेली बेस पर जो रिपोर्ट्स देखते हैं, मैं डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। उसके अंदर हम देखेंगे कि मार्केट ने जो परफॉर्म किया है और ओवरऑल जो इंडेक्स के अंदर जितने स्टॉक्स हैं, सेक्टर वाइज स्टॉक्स वाइज हम देखेंगे कितने स्टॉक्स पॉजिटिव रहे और कितने नेगेटिव रहे। ठीक है, जैसे कि अगर ये 200 या 250 पॉइंट अगर मार्केट ने प्लस किए हैं, ठीक है, इतने पॉइंट्स प्लस के अंदर आपके 70 to 80% आपके स्टॉक्स पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर परफॉर्म करना चाह रही है तो आपके स्टॉक्स कितने 70 to 80% आपके स्टॉक पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक हो गया, और कुछ 10% स्टॉक अगर नहीं भी अच्छा परफॉर्म करते तो अलग बात है, लेकिन इतने पॉइंट्स प्लस के अंदर आपके स्टॉक्स पॉजिटिव होने चाहिए। चलें, अगर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, कम से कम पॉजिटिव क्लोज होने चाहिए। ठीक है ना, इतने इंडेक्स के मुताबिक इतने पॉइंट पॉजिटिव होने के बाद। लेकिन हम डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में देखेंगे कितने स्टॉक्स नेगेटिव आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव आ रहे हैं आज के दिन, और वहाँ से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक़ है जोन का, ये न्यूट्रल जोन की करेक्शन है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि अराउंड 44,000, ठीक है, 44,200 700 भी हो सकता है, फिर 43,800, यानी कि इट मीन्स के 44,000 के आसपास के जो भी रेट्स हमारे पास जो तयशुदा हैं, जो हमने असेसमेंट के मुताबिक निकाले हुए हैं, तो वो 44,000 के अराउंड बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 लेवल्स हैं, कुछ जैसे कि 200 या 400 पॉइंट ऊपर नीचे बनते हैं इस तरह से। ठीक है, वो तो हम देख रहे हैं। उसके बाद फिर जो है होगा ये कि न्यूट्रल जोन जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक बुलिश जोन स्टार्ट होगा, जो कि वो आगे फिर उसके जो लेवल्स हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि 6-7-8 हज़ार पॉइंट्स ऊपर के बनते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन अभी जिस जगह ट्रेड कर रही है मार्केट, हमें इसको फोकस करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन स्टॉक्स हैं, वो नेगेटिव परफॉर्म किए हैं। ठीक है, हालांकि इंडेक्स पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, वो नेगेटिव परफॉर्म किए हैं। ज़ाहरी तौर पर तो इंडेक्स पॉजिटिव दिखा रहा है। देखिए, इसी को तो कहते हैं बोर्ड फ्लक्चुएशन पर काम करना, डिसीव करते हैं। जो माफिया है ना, वो कभी भी आपको इतनी आसानी के साथ पैसा नहीं कमाने देगा। ठीक है, और डिसीव क्या होता है, बोर्ड फ्लक्चुएशन क्या होती है, वो यही होती है कि भाई ठीक है मार्केट पॉजिटिव होगी, 200 पॉइंट 250 पॉइंट प्लस हो गई, भाई हम रह गए, बस हमने क्या किया, हमने एंट्री नहीं की। ठीक है, उस एंट्री करे भी तो किस जगह किस में करें जाकर। ठीक है, आप लोग ये देखें ना, आप किस में करेंगे। आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, किस में जाके एंट्री करेंगे। लेकिन क्या होता है, जस्ट बोर्ड फ्लक्चुएशन इसी को ही कहते हैं। जस्ट आपने इंडेक्स देखा, पॉजिटिव रहा, ठीक है भाई एंट्री बनती है, एंट्री कर ली, और उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, उसके बाद एक रनिंग करेक्शन लेकर नीचे आ जाएगा, आपके स्टॉक भी नीचे आ जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे,
होता यूँ है, फिर उसके अंदर आपके स्टॉक जो है नेगेटिव में परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं और ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, उसको होल्ड कर लेते हैं। फिर आपका एक माइंड जो होता है ना, वो ये माइंड होता है कि ठीक है ऊपर मार्केट जाएगी, 1-2 दिन में प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। फिर आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है। जब आपका स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस से नीचे आता है, फिर आप उसको आहिस्ता 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 आप उसको लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं। हालांकि लिया होता है आपने जस्ट ट्रेडिंग के लिए या जस्ट 2-4 दिन के प्रॉफिट के लिए, लेकिन वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाता है। ठीक है, ये आपका माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो जाता है आपकी जो है मार्केट के मुताबिक। तो ऐसी चीज़ से बचना चाहिए, बोर्ड फ्लक्चुएशन पर काम करने से गुरेज करना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि जोन है पहले, उसकी करेक्शन है या वो कहाँ तक की उसकी लेंथ है, या मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है, कैसे कर रही है, और उसमें आपको आइडियाज़ हों कि वाकई एंट्री बनती भी है या नहीं बनती। ठीक है, उसके मुताबिक काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अभी तक जहाँ तक हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये है कि मार्केट में जो है बिल्कुल कोई भी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है, मार्केट बिल्कुल अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही। अभी वेट करने की ज़रूरत है। बाइंग लेवल जो है बिल्कुल नीचे अच्छी जगह पर स्टॉक्स अभी भी मिलेंगे, तो उनके लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी स्ट्रेटजी अपनी है, आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी एनालिसिस के मुताबिक, असेसमेंट के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी असेसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये आज के दिन की जो मार्केट थी, आपके साथ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर दिए हैं। और जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का वॉल्यूम आज लगा है। ठीक है, आज का वॉल्यूम जो है 113 मिलियन का है। बट ये जो वॉल्यूम है ये एज ए रूटीन जो है इतना वॉल्यूम लगता है, बट जो पिछले दिनों में जो एक हफ्ते में जो लग रहा था उससे आज का वॉल्यूम ज़्यादा लगा है। ठीक है, आरएससी को देखें तो आरएससी का हल्का सा मूव ऊपर की तरफ हुआ है। मज़ीद आगे इसके आगे जो है रेजिस्टेंस मौजूद हैं, तो मज़ीद हम इसको देखेंगे कि आगे ये कहाँ तक ऊपर की करेक्शन ये लेता है। ठीक है, ऊपर जो है 150 या 250 पॉइंट इसके मज़ीद बन सकते हैं। अब हम जो मैं आपके साथ बात कर रहा था ना कि हम ये देखेंगे कि कितने स्टॉक्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या किस पोजीशन में आ रहे हैं ओवरऑल मार्केट के ना। अब हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल स्टॉक्स की क्या पोजीशन जा रही है। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, ये डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में हम देख लेते हैं स्टॉक्स की क्या पोजीशन रही है। ठीक है, जहाँ तक ये सीमेंट सेक्टर है हमारे सामने, इसकी बात है, जहाँ तक आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर DCL नेगेटिव रहा, बाकी सारे पॉजिटिव में हैं। और अब आप जब सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में जाएंगे, लकी है, DGKC जो है, मैपल लीफ, पाइनियर सीमेंट, चिराग, टाटा सीमेंट, फ्लाइंग पावर, इनको अगर आप देखेंगे ना, जाकर चार्ट पर देखेंगे या इन्होंने गेन कितना किया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज की जो 200-250 पॉइंट्स जो प्लस है मार्केट, उसमें इन स्टॉक्स ने क्या किया है, वो आप खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस हद तक या कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर को आप देखेंगे तो 3 स्टॉक पॉजिटिव हैं, 4 स्टॉक नेगेटिव रहे। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर इंडेक्स है वो तो पॉजिटिव रहा, 3 स्टॉक पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। इसका मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में ज़्यादा स्टॉक नेगेटिव रहे। ठीक है, ऑटो सेक्टर के अंदर अगर ये देखते हैं कि 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे और 2 स्टॉक नेगेटिव रहे। ठीक है, इसी तरह से फूड्स में देखते हैं 2 स्टॉक नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव रहे यहाँ पर जो मेरे सामने है। ठीक है, तो इसका मतलब आधा आधा। तो फार्मा सेक्टर में देखते हैं तो फार्मा सेक्टर के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव हैं और 5 स्टॉक बल्कि पॉजिटिव है। ठीक है, जहाँ तक बात है टेक्नोलॉजी सेक्टर की, 1 स्टॉक टेक्नोलॉजी सेक्टर का पॉजिटिव है सिस्टम, बाकी जो है 4 स्टॉक नेगेटिव है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर ओवरऑल नेगेटिव ही रहा। एनर्जी सेक्टर है, 1 स्टॉक नेगेटिव है बाकी पॉजिटिव है। इसी तरह बैंक्स में है तो 3 स्टॉक नेगेटिव 3 पॉजिटिव, यानी कि आधे आधा, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव। ठीक है, मिसलेनियस में देखते हैं तो 2 स्टॉक पॉजिटिव हैं, नेगेटिव में बाकी पॉजिटिव रहे। और टेक्सटाइल सेक्टर में 2 स्टॉक पॉजिटिव 3 स्टॉक नेगेटिव। यहाँ से हमें ये समझ आ रही है कि आधे स्टॉक नेगेटिव आधे पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव भी ऐसे पॉजिटिव नहीं कि बहुत अच्छा पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल से पॉजिटिव के कुछ पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव परफॉर्म कर दिया उन्होंने। जैसे अगर 50 रुपये का स्टॉक है तो उसमें से 20 पैसे 30 पैसे
ठीक है, 50 पैसे, ये कोई अहमियत नहीं रखता। ठीक है, अगर कोई स्टॉक 50 रुपये का है, कम से कम 2 रुपये पॉजिटिव होता तो हम कहते चलें ठीक है अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक्स ने, लेकिन ये कोई अच्छा परफॉर्म नहीं बनता। इसका मतलब यही हुआ कि अभी तक जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है। अभी तक हम करेक्शन को ही देखते हैं, आगे भी मज़ीद। और वैसे तो करेक्शन नीचे तक ही बनती है। अगर हम ये बात करें कि अपवर्ड करेक्शन जो बनती है मार्केट के अंदर, जिसकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये हम बात करते हैं अपवर्ड करेक्शन जो इसकी है, अगर इसको हम वेव ए मान लेते हैं कि इसने जो है 45,258 का लो दिया है, ये वेव ए बन गई। उसके बाद वेव बी और फिर सी है। ठीक है, अगर इन चीज़ों के साथ भी चला जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ए बी सी का जो है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कॉन्सेप्ट आपके लिए। ठीक है, ये ए बन गई समझिए, और अगर बी ऊपर आती है तो सी नीचे चली जाएगी इस तरह से। अगर ये ए है नीचे की कंप्लीट, तो ऊपर ये बी जा रही है। ठीक है, तो बी के अंदर स्टॉक्स परफॉर्म तो नहीं कर रहे, तो ये भी एक अलग इंडिकेशन है कि जब भी वेव अपवर्ड करेक्शन होती है तो उसके अंदर स्टॉक कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अगर ये ऊपर ले भी जाते हैं 45,900 तक, तो ये भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेव सी बन जाएगी तो वो नीचे आ जाएगी। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन देखना ये है कि मंडे के दिन जो मार्केट परफॉर्म करती है, आया कि वो मार्केट जो है वेव बी को कंप्लीट करती है या इसी तरह से ऊपर जाकर रनिंग करेक्शन में नेगेटिव जो है क्लोज आ गई, तो फिर इसको हम वेव बी जो है ज़्यादातर काउंट नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो स्पेल होता है ना, उसकी लेंथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। जैसे कि 50% है या 68% है, 75% है, वो कितनी बन रही है। ठीक है, वो फिर जो है डिपेंड करता है कि मार्केट इस वक्त क्या क्या परफॉर्म कर रही है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे मुताबिक जो चीज़ चल रही थी, हम 45,000 तक जो है वेव ए को एक्सपेक्ट करते थे कि 45,000 के अराउंड वेव ए बने। ठीक है ना, लेकिन ये अभी तक 45,200 या 45,250 के अराउंड जो है इसने लो दिया है। तो यहाँ पर अभी भी इसमें गुंजाइश नीचे की पड़ी हुई है। हाँ, अगर ये बात है कि इन्होंने स्पेल की जो है लेंथ को अगर कम किया है तो एक अलग बात है, वहाँ पर फिर हम जो है इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर असेसमेंट की जा सकती है कि क्या ये इसकी लेंथ जो कम करके इसको जो है वेव बी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो मज़ीद हम आगे इंडिकेट करेंगे इसको। ठीक है, बाकी इसके साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने स्टॉक्स की बात की, तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ से नीचे जो इसने लो दिया है, ठीक है, लो इसका है 45,258, यहाँ से लेके अभी इसकी जो क्लोजिंग है 45,675 की। ठीक है, 258 और 675, इसका मतलब है 400 पॉइंट से भी ज़्यादा ये इम्प्रूव कर चुकी है मार्केट। 400 पॉइंट से ज़्यादा जो है प्लस हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक्स जो है वो अभी तक नेगेटिव में हैं। ठीक है, कल भी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव थे, आज भी बहुत सारे स्टॉक्स नेगेटिव रहे। इसका मतलब ये हुआ कि 400 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट प्लस में आए और बहुत सारे आधे से ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव रहे। ठीक है ना, कल तो बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव थे, 80-90% नेगेटिव थे। आज जो है 50% भी अगर नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 400 प्लस में भी मार्केट में स्टॉक्स नेगेटिव रहे। ठीक है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी मार्केट अभी भी नीचे की बात करती है, तो नीचे के लेवल जो हमने डिस्कस किए हुए हैं मार्केट उनको अचीव करेगी, और उसके बाद फिर जो है एक न्यूट्रल जोन का जो ज़ीरो लेवल है वो निकलेगा। उसके बाद फिर जो है बुलिश जोन की बात होगी, और आपके साथ वो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे भी। अब मज़ीद जो है हम टाइम फैक्टर रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें जो है थोड़ा सा आइडिया होगा कि कितने दिन से क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है। अब देखें क्लोजिंग आज देखें तो पावर 3 दिन से नेगेटिव जा रहा है, डीसीएल पहला दिन नेगेटिव जा रहा है, बाकी आज सीमेंट सेक्टर में पॉजिटिव रहे स्टॉक। इंजीनियरिंग सेक्टर आप देखें यहाँ पर एएसएल आज नेगेटिव रहा, बाकी मुगल एएसटीएल आगा, मुगल और एएसटीएल 3 दिन से नेगेटिव में, आगा 5 दिन से। इसी तरह से ऑक्टोपस, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑक्टोपस और नेटसोल 3 दिन से नेगेटिव में जा रहे हैं। ठीक है, और सिनर्जी जो है 3 दिन से नेगेटिव में जा रहा है, एनर्जी सेक्टर के अंदर है। बैंक्स में देखें बीओपी 5 दिन से नेगेटिव, एफएबीएल और मिज़ान बैंक 2 दिन से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से ऑटो में देखेंगे तो साजगार और जीएचएनएल
3 दिन से नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब मिसलिनियस में देखते हैं तो बर्जर है आज का दिन नेगेटिव रहा, ट्रीट 3 दिन से नेगेटिव, DFML 3 दिन से, डायनो 5 दिन से नेगेटिव जा रहा है। फार्मा में देखें तो AGB 3 दिन से, फेरोज 3 दिन से, 3 दिन से, 2 दिन से, 5 दिन से नेगेटिव स्टॉक जा रहे हैं। फूड्स में देखें FFL 3 दिन से, BNL 7 दिन से नेगेटिव में जो है पॉजिटिव नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। अब ये है हाल मार्केट का। देखें टेक्सटाइल जो है कोसम और NML 2 दिन से नेगेटिव में जा रहा है, आज पहला दिन रहा, इमेज भी नेगेटिव रहा। ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर है TRG 2 दिन से, एवियन 3 दिन से नेगेटिव, एवियन 3 दिन, TRG 2 दिन, और जो है ऑक्टोपस नेटसोल 3 दिन। ठीक है ना। तो ये है पोजीशन ओवरऑल मार्केट की, आपको देख सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक जो मार्केट की ओवरऑल पोजीशन है वो यही कहा जा सकता है। आपके लिए एडवाइस यही हो सकती है कि इसमें थोड़ा सा वेट किया जाए और सही वक्त का और सही प्राइस का इंतज़ार किया जाए। वहाँ पर जब बाइंग होगी वो सबसे बेहतरीन बाइंग होगी और सबसे बेहतरीन गेन होगा, सबसे बेहतरीन प्रॉफिट टेकिंग होगी आगे आने वाले टाइम में। तो वो उसके लिए इंतज़ार करें। तो ऐसा ना हो कि अभी आप हम जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड फ्लक्चुएशन देकर अगर अभी बाइंग की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टाइम से पहले बाइंग की जाती है, आपका कोई भी स्टॉक है वो आप 50 रुपीज़ का बाय करते हैं, वो 40 तक भी आता है, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज है ना प्रॉफिट की वो ख़राब हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। फिर वो क्या होता है कि ऊपर के रेट्स जो है ना वो फिर आपके जो टारगेट्स होते हैं वो ऊपर के बजाय नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये था ओवरऑल मार्केट का रिव्यू आपके सामने, और इंशाल्लाह इसी तरह से इसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।